ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सबको पता है कि जब भी सावन का महीना चलता है पूरी की पूरी सृष्टि का भार मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर होता है, ठीक है ना। और इसी मास के बीच में पड़ रही है हरियाली तीज का दिन, है ना। हरियाली तीज का दिन सभी सुहागिनों के लिए और सभी माताओं बहनों के लिए इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है कि अगर कोई भी स्त्री नारी जो सुहागिन है या फिर कुंवारी है, महादेव जी की सेवा कर लेती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो ही जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो। जो काम इस जीवन में कोई नहीं कर सकता वो मेरा देव आदिदेव महादेव जी आपको करके दे देता है। आपके परिवार के लिए जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए इस उपाय को जरूर करना। मात्र छोटा सा उपाय है, 7 हरी चूड़ियां आपको बांध देनी होगी और आप चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हर तरीके के उपाय हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करेगा। जो आप चाहते हो ना वो वाली भी मनोकामना पूरी होगी, आगे चल करके आने वाला है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं ना, उन्हें ये वाला उपाय करना है। किनके लिए? पहली चीज, अगर आपकी कोई मनोकामना कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, पहली चीज तो ये होगी, है ना, इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होगा कि अगर आपको अपने पति की जैसे सर्विस या नौकरी होती है ना, उसके लिए भी, यानी कि धन प्राप्ति के लिए भी ये वाला उपाय किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, है ना। केवल और केवल उसी खास दिन किया जाता है, तो इस वाले उपाय को करने से मत चूकना। मैं पहले ही 2 दिन पहले बता रहा हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगी हरी चूड़ियां। कितनी हरी चूड़ियां चाहिए? 7 हरी चूड़ियां। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आपको ये 7 हरी चूड़ियां प्लेन लेनी है, बिल्कुल, ठीक है। डिजाइनर नहीं लेनी है इस वाले उपाय में, ठीक है ना। अगर नहीं मिलती है आपको प्लेन, तब आप इस चूड़ियों को डिजाइनर ले सकते हो, वरना कोशिश करना प्लेन लेना, ठीक है ना। क्योंकि सुहाग की निशानी जो होती है ना, सुहाग की चूड़ियां जिन्हें कहा जाता है, वो प्लेन चूड़ियां ही होती है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर चाहिए आपको मोली, है ना। अब मोली और कलावे में अंतर समझना। कलावा जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा आता है, आपको मोली चाहिए जो पतली वाली आती है। इस तरीके से मोली ले लेना और साथ ही साथ तैयार करना होगा आपको एक दीपक, ठीक है। दीपक किसका होगा? गौ माता के घी का दीपक होगा और साथ ही साथ बत्ती लगाना गोल, ठीक है ना, गोल बाती। इतना काम कर लेंगे आप। और हो सके तो पूजन अर्चन के लिए जो भी आपकी थाली वगैरह आप जो सजाते हो वो जरूर सजा लेना, है ना। पूजा अर्चना करना चाहो तो पूजा अर्चना कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। आप इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना कहां पर? बेलपत्र के पेड़ के पास में, ठीक है। सबसे पहले आप करना क्या, यहां पर आकर के आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के नाम से, पार्वती मैया के नाम से, उनका स्मरण करते हुए कि हे मेरे देव आदिदेव महादेव, आज मैं आपके पास कुछ कामना के लिए आई हूं, उसे पूरा जरूर करना, ठीक है ना। मैया पार्वती और शिव जी से आपको कामना करनी है। उसके पश्चात जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है ना, वो आप पूजा अर्चना कर लेना बेलपत्र के पेड़ की, ठीक है। और उसी के साथ में आपको क्या करना है, ये जो 7 चूड़ियां ली है ना, इन 7 चूड़ियों को आपको इस मोली के अंदर इस तरीके से पिरोना है, ठीक है ना। जैसे भी आप पिरोना चाहो पिरो लेना। और पिरोने के पश्चात आपको इसकी किसी भी टहनी पर उन 7 की 7 चूड़ियों को अपनी कामना कह करके बांध देना, ठीक है ना। वो स्त्री सदैव सुहागिन रहती है, अकाल मृत्यु नहीं होती उसके पति की, और उसको जीवन भर प्रेम मिलता है। उसका पति उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। बहुत ही अद्भुत उपाय है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही है ना, इस वाले उपाय को जरूर करना, चूक मत जाना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय को करने का भी एक नियम है, तरीका है, उसी दिन करना। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ हरियाली तीज के दिन ही किया जाता है, ठीक है ना, हरियाली तीज के दिन। तो ये वाला उपाय जरूर करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनना। दूसरा वाला उपाय होगा घर में सुख संपदा लाने के लिए, है ना, सुख संपदा, है ना। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस घर की जो भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब आपकी पत्नी हो गई या फिर आपकी बहू हो गई, जो भी है, ठीक है ना, सुहागिन स्त्री, उसे आपको ये वाला उपाय करवाना है हरियाली तीज के दिन, ठीक है। ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगी 5 हरी चूड़ियां,
ठीक है। 5 हरी चूड़ियां लेना और साथ ही साथ लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ही, और इसके अंदर डाल देना 1 टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देना, ये डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, नहाने धोने के बाद सुबह के समय पर, है ना, सुबह के समय क्या करना है, आपके घर पर, सबके घर पर तुलसी जी का गमला होगा, ठीक है। तो तुलसी जी के गमले पर सबसे पहले आपको एक दीपक जरूर लगाना है, एक दीपक लगा देना यहां पर, है ना। दीपक लगाने के पश्चात ध्यान से सुनना, आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर गुड़ का टुकड़ा डाला है, उस वाले जल को यानी कि मीठे जल को आपको तुलसी माता के घरवे में डालना है, इस वाले गमले में समर्पित करना है ना। और उनसे कामना करते रहना है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा होता है, सुख समता है ही नहीं है, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी कामना करके आपको मीठा जल, गुड़ का मीठा जल तुलसी माया के गमले में डाल देना है। उसके बाद जो 5 चूड़ियां ली है, उन 5 चूड़ियों को अपने मस्तक पर लगा करके और ये कामना करते हुए कि मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूं, ये मेरी सुहाग की निशानी है, मेरे आपको सब कुछ सौंप दिया है, बस मेरी ये वाली कामना आप पूरी जरूर कर दीजिए, मैं जिस घर में रहूं उसमें हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, ठीक है ना। ऐसा उपाय आप करना, और इस वाले उपाय को कोई भी स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी इस उपाय को कर सकती है, अच्छा पति पाने के लिए, साथ ही साथ मनचाहा पति पाने के लिए, ठीक है। तो गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। हो सके तो जब आप उन 5 बेंगल्स को यानी कि चूड़ियों को यहां पर समर्पित करेंगे तो इसकी जो ये मंजरियां होती है ना, यहां पर आप फंसा देना उन 5 चूड़ियों को, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से समर्पित कर देना। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। तीसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है, उन नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए है जिनके पति की आयु लंबी करवानी हो, यानी कि पति की आयु को लंबा करने के लिए। दूसरी चीज, सदा सुहागिन रहने के लिए, तो बात एक ही पड़ जाती है। तीसरी चीज, पति का प्रेम पाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पति प्रेम नहीं करते आपको, या फिर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेम करें, आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कलेश अगर बहुत ज्यादा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, तो आपको छोटा सा उपाय करना है, ठीक है ना। किस दिन करना है, वही हरियाली तीज के दिन। अब मैं आपको बता देता हूं हरियाली तीज का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन ही मैया पार्वती जी ने हरे कलर के वस्त्र, जो कि नेचर के होते हैं ना, नेचर में है ना, हरे कलर के पहन करके ही महादेव जी से विवाह किया था। और इसी वजह से इस हरे रंग का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में और आपके सुहाग की निशानी में। और इसीलिए जब भी शादी होती है ना, तो जो भी सुहागिन स्त्रियां होती है वो इस तरीके की प्लेन हरी चूड़ियां, जो कि यूपी में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, आजकल का तो चलन ही पता नहीं कैसा हो गया है, नहीं तो आप हमेशा देखना हरी चूड़ियां पहन करके आई जाती है। एक नई दुल्हन जब भी आती है वो चूड़ियां प्लेन होती है, ये भी चीज ध्यान रखना, डिजाइनर नहीं होती है, उन्हें ही सुहाग की चूड़ियां कहा जाता है, ठीक है। देखिए, आपको इस तरीके से हरी चूड़ियां नहीं मिलती है तब आप डिजाइनर ले सकते हो, ठीक है ना। आपको एक डिब्बी ले लेनी है पूरी। अब 4-5 तो चूड़ियां ही आप क्या किसी को दोगे, ठीक है ना। एक पूरी की पूरी हरी चूड़ियों का डिब्बी लेना, किस दिन, हरियाली तीज के दिन। और कितनी चूड़ियां लेनी है भैया, देखो, अगर आप एक जने को दान करो, जैसी आपकी श्रद्धा, एक जने को दान करना है तो आपको एक डिब्बी लेनी है। कम से कम गुरुदेव ने बताया था कि 5 सुहागिन स्त्रियां जो भी आपके आसपास में हो, चाहे वो बड़ी बूढ़ी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सुहागिन स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियों को हरियाली तीज के दिन सुहाग के सामान के साथ आपको ये हरी चूड़ियां, जो कि सुहाग की निशानी होती है, जो स्त्री नारी उन्हें दान कर देती है ना, उसके जीवन में उसको पति का प्रेम इतना मिलता है कि उसने सोचा नहीं होगा, मेरा बाबा उनके जीवन के सारे कलेश दूर कर देता है। इतना अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में कुछ कुछ नए नए उपाय हमेशा बताते रहते हैं। ये जो हरियाली तीज के उपाय है ना, इन्हें करने से मत चूक जाना, वरना आप पूरे साल भर पछताओगे, अगला ये वाला मौका वापस नहीं मिलने वाला है। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में आसान भाषा में बताया, वैसा ही आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी।